दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उनके धर्मों के अनुसार उनके अपने अपने धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि, जहां भगवान की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। वहीं अगर मैं कहूं कि भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां के मंदिर में किसी भगवान की नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक वीर नौजवान की तस्वीर मौजूद है और लोगों के मन में उनके लिए जो सम्मान और आस्था है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास स्थित बाबा हरभजन सिंह के मंदिर की। आपको जानकर कैसा लगेगा कि भारतीय सेना में एक ऐसा जवान है जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। वो मौत के बाद भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह सैलरी दी जाती है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, समय समय पर उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है और बाकी तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये बात सुनने और पढ़ने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक सिपाही हरभजन सिंह के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से एक 22-23 साल के नौजवान को बाबा जी के नाम से पुकारा जाने लगा, और हम जानेंगे कि आखिर लोग क्यों उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। एक सैनिक से बाबा बने हरभजन सिंह का पूरा नाम हरभजन सिंह ब्रसाई था। वह एक बहादुर भारतीय सेना के सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पंजाब में आ गया। 20 साल की उम्र में हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। महज 2 साल बाद 4 अक्टूबर 1968 को एक हादसे में उनका देहांत हो गया। घटना के वक्त उनकी ड्यूटी 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में थी। उस दिन हरभजन सिंह घोड़ों के एक काफिले को तुकुला से डोंगचुईला ले जा रही थी। तभी अचानक नाथुला पास के समीप उनका पैर फिसल गया और नजदीकी नाले में गिर गए। नाले में पानी का बहाव हरभजन सिंह के शरीर को घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर तक ले गया। दोस्तों, हरभजन सिंह की मौत के बाद सेना के लोगों ने कई दिन तक उनके शरीर की तलाश की, लेकिन उन्हें खोज में कुछ नहीं मिला। सेना को लगा कि हरभजन सिंह डरकर भाग गया है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के कई दिन बाद वे अपने एक साथी प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपने मौत का कारण और अपने गुम शरीर के बारे में बताया। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय सेना को 3 दिन की खोजबीन के बाद उसी जगह पर उनका शव मिला जहां पर उन्होंने सपने में बताया था। शव मिलने के पश्चात सेना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ससम्मान हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार करवाया। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी के सपने में आकर अपनी समाधि स्थल बनाने का भी अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि उनका शरीर भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी ऑन ड्यूटी है और दिन के 24 घंटे भारत चीन सीमा पर पहरा देती रहेगी। दोस्तों, शुरुआत में बहुत सारे लोगों को ये अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हरभजन सिंह धीरे धीरे मशहूर होने लगे। जब भी कोई सैनिक ड्यूटी के समय लापरवाही करता या किसी सिपाही को ड्यूटी के समय नींद आ जाती, तो बाबा हरभजन सिंह उसे सजा भी देते थे और उन्हें बाबा जी का जोरदार थप्पड़ पड़ता था। हरभजन सिंह की देशभक्ति और साहस से केवल भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सेना भी अछूती नहीं रही है। कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना को चीन की तरफ से ये खबर आने लगी कि उन्हें अपनी सीमा में घोड़े पर सवार हुआ एक सैनिक कई बार रात को नजर आया है, आप कृपया उसे वापस बुला लीजिए। शुरुआत में भारतीय सेना को यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि जिस सैनिक के बारे में चीनी आर्मी बात कर रही थी उसके बारे में खुद इंडियन आर्मी को भी कुछ पता नहीं था। लेकिन बाद में जब हरभजन सिंह ने कई बार अपने साथी सैनिकों के सपने में आकर चीनियों की कई योजनाओं को असफल कर भारतीय सेना का साथ दिया, तब भारतीय सेना भी उन्हें बाकी सैनिकों की तरह ट्रीट करने लगी।
बात सिर्फ बाबा हरभजन सिंह के आत्मा रूप में बॉर्डर पर तैनाती तक की ही नहीं थी, बल्कि उन्हें भारत चीन के बीच में होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में शामिल भी किया जाता है। एक खाली कुर्सी उनके नाम की भी रखी जाती है। बाद में हरभजन सिंह के समाधि स्थल पर ही उनका मंदिर स्थापित कर दिया गया। हरभजन सिंह का मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास स्थित है। यहीं से उन्हें बाबा हरभजन सिंह का दर्जा दिलाया गया। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना के जवान भी उनके सम्मान में शीश झुकाने आते हैं। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आने वाले लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। हर साल 4 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर मंदिर में खास कार्यक्रम होते हैं। ये दिन उनके याद में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन उनके मंदिर में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन सिंह की याद में 2 स्मृति स्थल बने हैं। इनमें से एक है ओल्ड बाबा मंदिर, जो ओल्ड सिल्क रोड पर बना है। दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है। यह नाथुला में ही है, लेकिन ढोकलाम से नजदीक है। नए और पुराने दोनों मंदिरों में साल भर हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए हफ्ते में हर दिन 24 घंटे फौजी तैनात रहते हैं। फौजियों को अपने शहीद साथियों की रूहानी ताकत पर पूरा यकीन है। सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह के मंदिर की चौकीदारी करते हैं। मंदिर में हरभजन सिंह की मूर्ति, जूते, आर्मी ड्रेस, टोपी, बिस्तर और अन्य सामान रखे हुए हैं। यहाँ हर दिन उनके जूतों पर पॉलिश भी की जाती है। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि मान्यताओं के अनुसार मंदिर में जल चढ़ाने के बाद उसे पी लेने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसलिए भक्त वहां बोतल में पानी लाकर रख देते हैं और फिर उसे लेकर घर चले जाते हैं। ये जल 21 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह भक्तों के दुख दूर होने की मान्यता है। ऐसी भी मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वह आज भी सरहद पार चीन की तमाम गतिविधियों की जानकारी अपने साथी सैनिकों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, जो सैनिक हरभजन सिंह के बंकर में तैनात रहते थे, उन्होंने बताया कि जब भी रात को वो लोग बाबा जी का बिस्तर लगाते थे तो सुबह उनकी चादर तनी हुई नहीं होती थी, बल्कि उसमें सलवटें होती थी और तकिए पर भी सर का तेल लगा मिलता था। उनके जूतों पर कई बार मिट्टी भी लगी मिलती थी, जैसे कि कोई सिपाही अपनी ड्यूटी पूरी करके आया हो। दोस्तों, हरभजन सिंह को बाकी सैनिकों की तरह साल में 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी। जब वे छुट्टी पर जाते तो 3 सैनिक उनकी वर्दी, जूते और बाकी का सामान लेकर चलते थे। ट्रेन में उनके लिए एक सीट रिजर्व की जाती थी। 15 सितंबर से 15 नवंबर यानी कुल 2 महीने तक हरभजन सिंह की छुट्टी चलती थी। इन 2 महीनों के दौरान सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा जाता था, क्योंकि इस दौरान उन्हें बाबा जी की मदद नहीं मिल सकती थी। हरभजन सिंह का प्रमोशन भी सेना के नियम कायदों के अनुसार हुआ। यही वजह है कि सेना में सिपाही के पद पर भर्ती होने वाले बाबा हरभजन सिंह कैप्टन के पद से रिटायर हुए। नियमों के मुताबिक उन्हें 2005 में रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। आखिरकार 2006 में हरभजन सिंह रिटायर हो गए। दोस्तों, आज भी अगर कोई नया जवान भारत चीन सीमा पर तैनात होता है तो वो पहले बाबा जी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेता है। सिक्किम की ठंड इतनी असहनीय होती है कि यहाँ साल के ज्यादातर महीने बर्फबारी होती रहती है और टेम्परेचर माइनस में रहता है। इतनी ठंड में भी भारतीय सेना के जवान भारत चीन सीमा पर डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि बाबा जी एक सजग प्रहरी की तरह उनके साथ हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के ऐसे वीर सिपाही को मेरा सत सत नमन।